उपमानादि से भी व्याप्ति ज्ञान संभव नहीं। उपमानादिकम तु दूरापास्तम तेषां संज्ञा संगी संबंधादिबोधकत्वेन अनौपाधिक संबंधबोधकत्वा संभवात्। व्याप्ति ज्ञान कराने में उपमानादि तो दूर से ही खिसक गए। उपमान से व्याप्ति ज्ञान नहीं होता। इसका कारण यह है कि उपमान में संज्ञा गवय और संगी गो सदृश पिंड का संबंध होता है। उसी संबंध का बोध कराना उपमान का काम है। उपाधि से रहित संबंध व्याप्ति का बोध कराना उसके लिए साध्य नहीं है। उपमान का लक्षण तर्क संग्रह में इस प्रकार किया गया है। उपमिति कारणम उपमानम संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति। अर्थात किसी वस्तु से उसके नाम का संबंध जानना उपमिति कहलाता है। इस उपमिति का कारण असाधारण कारण साधन उपमान कहलाता है। यहाँ करण का अभिप्राय है सादृश्य संबंध को जानना। कोई व्यक्ति गवय को नहीं जानता, किंतु किसी जंगली आदसी से सुनता है कि गवय गौ के समान होता है। वह वन में जाकर देखता है कि गौ के समान ही कोई जीव चल रहा है। वह पहली बात तो याद करके तुरंत समझ लेता है कि वर्तमान जीव गवय है, उपमान नहीं है। यहाँ गवय संज्ञा का नाम है। गौ के समान पिंड संगी है, अर्थात उस पदार्थ का बोध कराता है। उपमान संज्ञा और संगी का संबंध मात्र बतलाता है, किसी दूसरे संबंध को बतलाने की शक्ति इसमें नहीं। अतः व्याप्ति का ज्ञान कराना उसके लिए साध्य नहीं, क्योंकि व्याप्ति में उपाधि रहित संबंध का बोध होता। इसी प्रकार अभावाद प्रमाण भी इस काम में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि अभाव में तो केवल अभाव का ज्ञान होगा। उससे भिन्न व्याप्ति आदि का ज्ञान वह नहीं करा सकता। व्याप्ति ज्ञान का दूसरा उपाय भी नहीं है। किंच उपाध्य भावोपि दूरवगमः। उपाधीनां प्रत्यक्षत्व नियम संभवेन प्रत्यक्षानां भावस्य प्रत्यक्षत्वेपि अप्रत्यक्षानां भावस्य अप्रत्यक्षतया अनुमानाद्यपेक्षायाम् उक्त दूषण अनवृत्तेः अपि च साधना व्यापकत्वे सति साध्य संव्याप्ति इति तल्लक्षणं कक्षीकर्तव्यम तदुक्तम। इसके अलावे यदि उपाधि के अभाव को व्याप्ति समझते हैं तो उसे भी जानना कठिन ही है। इसका कारण यह है कि
सभी उपाधियां प्रत्यक्ष ही होगी, यह नियम रखना असंभव है। यद्यपि प्रत्यक्ष वस्तुओं का अभाव भी प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, किंतु अप्रत्यक्ष अर्थात न दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं का अभाव भी अप्रत्यक्ष ही रहेगा। किसी वस्तु के अभाव का ज्ञान तभी होता है जब उस वस्तु को जानते हैं। अभाव ज्ञानम प्रतियोगी ज्ञान सापेक्षम, अर्थात अभाव का ज्ञान अपने विरोधी भाव के ज्ञान को अपेक्षा रखता है। इसलिए अप्रत्यक्ष वस्तुओं के अभाव को जानने के लिए दूसरे प्रमाण अनुमानादि की आवश्यकता होगी, और तब फिर वही उपर्युक्त अनवस्था दोष आ जाएगा जिसे हम हटा नहीं सकते। कहने का अभिप्राय यह है, यदि व्याप्ति का लक्षण उपाधिहीनता हो तो इसे सभी प्रकार की उपाधियों से रहित होना चाहिए। उपाधि का अभाव तभी जाना जा सकता है जब उपाधि का ज्ञान हो। उपाधियां सभी प्रत्यक्ष ही नहीं रहती, कुछ द्रव्य रूप धर्म, कुछ गुणादि रूप धर्म, कुछ मूर्त अमूर्त, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, इस प्रकार कई तरह की हो सकती है। जैसा कि ऊपर कह चुका हूँ कि कुछ संकित और निश्चित भी होती है। प्रत्यक्ष उपाधियों का अभाव तो प्रत्यक्ष होगा, किंतु अप्रत्यक्ष उपाधियों का अभाव अप्रत्यक्ष ही होगा। अप्रत्यक्ष का ज्ञान अनुमान से ही होगा, और अनुमान में उपाधिहीन संबंध व्याप्ति की पुनः उपेक्षा होगी। फिर उस व्याप्ति के लिए तीसरा अनुमान, और उस अनुमान के लिए पुनः व्याप्ति। इस प्रकार यह तर्क श्रृंखला अनंत काल तक चलती रहेगी। उपाधि का दूसरा लक्षण, इसके अलावे दूसरा दोष भी है। उपाधि का यह लक्षण स्वीकार करना चाहिए, जो साधन हेतु को सदा व्याप्त न करने पर भी साध्य के साथ सम व्याप्ति रखे। व्याप्ति दो प्रकार की होती है, सम और विषम। दोनों वस्तुओं की व्याप्ति बराबर बराबर रहने पर सम व्याप्ति होती है। जैसे मैन और रैशनल एनिमल में विषम व्याप्ति, जैसे धूम और अग्नि में। यहाँ धूम के साथ अग्नि की व्याप्ति होने पर भी अग्नि के साथ धूम की व्याप्ति नहीं है, क्योंकि धूम नहीं रहने पर भी अग्नि हो सकती है, ऐसा कहा भी है। उपाधि का उपर्युक्त लक्षण ही सभी न्याय ग्रंथों में स्वीकृत किया गया है। इसे इस प्रकार कहा गया है, साध्यस्य व्यापको यस्तु हेतो रव्यापक तथा स्व उपाधिर्भवे तस्य
निष्कर्षोऽयं प्रदर्श्यते। अर्थात साध्य के रूप में स्वीकृत वस्तु का जो व्यापक हो तथा साधन के रूप में स्वीकृत वस्तु का व्यापक न हो, वही उपाधि है। मुक्तावली तंत्र संग्रह में तो माधव के शब्द ही है। साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम् उपाधि। साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम् साध्य व्यापकत्वम्। साधन ठात्य अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम् साधना व्यापकत्वम्। यथा पर्वतो धूमवान वह्निमत्वात् इत्यत्र आद्रेण धन संयोग उपाधि, तथा ही यत्र धूमस्तत्राद्रेण धन संयोगः इति साध्य व्यापकत्वम्। यत्र वाहनिस्तत्राद्रेण धन संयोगो नास्ति अयोगो लोके आद्रेण धन संयोगाभावात् इति साधना व्यापकत्वम्। एवं साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वात् आद्रेण धन संयोग उपाधि। साध्य का व्यापक कोई तभी बन सकता है जबकि साध्य के समान आधार वाली वस्तु के अत्यंत अभाव का विरोधी हो। जैसे सभी वह्निमान पदार्थ धूमवान है, पर्वत वह्निमान है, इसलिए पर्वतः धूमवानः अस्ति। इस अनुमान में भींगी लकड़ी से संयोग उपाधि है, जो निष्कर्ष को भी सोपाधिक बना देती है। यह उपाधि धूमवान साध्य का व्यापक है कि जहाँ धूम होगा अग्नि भी भींगी लकड़ी का संयोग भी अवश्य होगा। इस तरह उपाधि साध्य का व्यापक होती है। साधन का अव्यापक कोई तब हो सकता है जब साधन हेतु से मुक्त वस्तु में रहने वाले के अत्यंत अभाव का प्रतियोगी हो। जैसे उपर्युक्त अनुमान में जहाँ अग्नि है वहाँ भींगी लकड़ी नहीं होती। लोहे के गोले या बिजली में भींगी लकड़ी नहीं रहती है। इस प्रकार साधन वाणिमान में उपाधि की अव्याप्ति रहती है। इसी लक्षण को आचार्यों ने कहा भी है। स्मरणीय है कि उपाधि युक्त अनुमान में व्याप्यत्वा सिद्ध नामक हेत्वाभास होता है। उपाधि के लक्षण में 3 खंड हैं और इन खंडों में किसी एक के भी अभाव में दोष उत्पन्न होगा, तभी तो लक्षण की पूर्णता समझी जाएगी। हम यहाँ देखें कि कैसे किसके अभाव में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। एक अनुमान है।
सभी उत्पन्न वस्तुएं अनित्य हैं। शब्द उत्पन्न होता है, इसलिए शब्द अनित्य है। शब्दों अनित्यः उत्पन्नत्वात्। इस अनुमान में अनित्यत्व साध्य है। उत्पन्नत्व साधन हमें उपाधि के उपर्युक्त लक्षण की परीक्षा इसी अनुमान के आधार पर करनी है। सबसे पहले उपाधि के लक्षण से प्रथम विशेषण साधना व्यापकत्व को हटा दें, बचा साध्य व्याप्ति उपाधि। अब ऊपर वाले शुद्ध अनुमान अनौपाधिक में इस लक्षण को लगाने पर उपाधि निकल आवेगी स्वकर्तृकत्व, किंतु पहले से वह अनुमान उपाधिहीन है। इसका कारण यह है कि स्वकर्तृकत्व के साथ अनित्यत्व साध्य की व्यापकता है। सभी स्वकर्तृ वस्तुएं अनित्य है। इस प्रकार साध्य को व्याप्त करने के कारण यह उपाधि हो गई, किंतु उपर्युक्त अनुमान उपाधिहीन है। स्वकर्तृकत्व उपाधि उसमें आ न जाए, इसलिए साधना व्यापक यह विशेषण रखा गया। उसे रखने से स्वकर्तृक उपाधि नहीं आ सकती, क्योंकि स्वकर्तृक उपाधि के साथ उत्पन्नत्व साधन की अव्यापकता नहीं, व्यापकता ही है। अतः उस अवस्था में ऐसी किसी उपाधि को आने का अवसर नहीं मिलेगा। अब दूसरे विशेषण साध्य व्यापकत्व पर आपत्ति आई, इसे हटा दे, बचा और व्याप्त साधन उपाधि। इस लक्षण को उपर्युक्त अनुमान में लगाने पर एक उपाधि निकल आती है घटत्व। घटत्व उपाधि उत्पन्नत्व साधन का अव्यापक है, क्योंकि जो घटत्व होगा वह तो उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार साधन को अव्याप्त करने के कारण यह उपाधि हो गई। घटत्व उपाधि का कारण करने के लिए साध्य व्यापक यह विशेषण दिया गया। उसे रखने से घटत्व उपाधि नहीं आ सकती, क्योंकि घटत्व उपाधि में साध्य अनित्यत्व को व्याप्त करने की शक्ति नहीं। घटत्व जाति नित्य है। इतने पर भी असर्वणत्व उपाधि के आने का अवकाश है। यदि हम साध्य समव्याप्ति यह विशेषण नहीं रखें, असर्वणत्व उपाधि उपर्युक्त अनुमान के साधन को व्याप्त नहीं करता, क्योंकि शब्द जैसी उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में असर्वणत्व का अभाव अर्थात सर्वनीयता है। पुनः असर्वणत्व अपने साध्य को व्याप्त कर लेता है। यहाँ अग्नीयत्व का अभिप्राय समझे। द्रव्यत्व मात्र से व्याप्त
अनित्यत्व अर्थात अनित्य कहलाने वाले सारे द्रव्य, किंतु कुछ द्रव्य नित्य हैं जिनमें अश्रावणत्व है, इसलिए अश्रावणत्व अनित्यत्व के साथ समव्याप्ति नहीं रखता और उपाधि के रूप में दिखलाई पड़ता। यदि समव्याप्ति होती तो उपाधि नहीं दिखलाई पड़ती। अतः उपाधि के लक्षण में तीसरे विशेषण साध्य समव्याप्ति की भी आवश्यकता है, तभी अश्रवत्व नामक उपाधि से बच सकते हैं।